हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भूतिया मंजर पर। आज हम आपके लिए एक खौफनाक भूतिया ट्रेन का सफर के हॉरर स्टोरी लाए हैं। उम्मीद है आपको डर के एहसास होगा। तो फिर हेडफोन्स लगा लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा लहरा रहा था। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो आम तौर पर यात्रियों की चहल पहल से गूंजता रहता था, आज रात के 11 बजे एक अलौकिक शांति में डूबा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके मानो मेरी रीढ़ की हड्डी को चीर रहे थे। मैं अपने कोट को और कसकर पकड़ लिया, मानो इससे मुझे ठिठुरन से राहत मिल जाएगी। मेरा नाम अमन है, एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज रात को ही मुझे मुंबई के लिए रवाना होना था, नौकरी के सिलसिले में। फ्लाइट की टिकटें मिलना मुश्किल था, इसलिए मैंने आखिरकार ट्रेन का सहारा लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था, ट्रेन का इंतजार करते हुए। अचानक मेरी नजर एक अजीब सी औरत पर पड़ी। वह मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, अकेली। उसकी उम्र का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके लंबे सफेद बाल हवा में बेतरह उड़ रहे थे, मानो किसी अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। उसने एक पुराना सा सफेद सूट पहना हुआ था, जो कम रोशनी में धुंधला सा दिख रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी उसकी आंखें थीं। वो खाली थीं, गहरे कुओं की तरह, मानो उनकी गहराई में कोई आत्मा ही ना हो। वो सीधे मुझे घूर रही थीं, एक ऐसे दृष्टि से जो मेरी रूह को कंपा देती थी। मैंने घबराकर नजरें फेर लीं, लेकिन मन ही मन एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो औरत अभी भी मुझे ही देख रही है। मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। सोचा, शायद थकान की वजह से मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खिलवाड़ कर रहा है। मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। वो गायब हो चुकी थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। क्या वाकई मेरा वहम था? एक अजीब सी राहत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं एक खौफ भी बना रहा। शायद दिल्ली की सर्दी और अकेलेपन का साया था जो मुझे डरा रहा था। तभी एक जोरदार सी सीटी बज उठी। मेरी ट्रेन आ चुकी थी। मैंने अपना बैग उठाया और जल्दी से डिब्बे में चढ़ गया। मेरी सीट खिड़की के पास थी। बैग को सामान की रैक पर रखकर मैं सीट पर बैठ गया। डिब्बे में मुंह के अलावा कुछ ही यात्री थे। ज्यादातर सीटें खाली पड़ी थीं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे। अचानक मेरी नजर फिर से उस अजीब औरत पर पड़ी। वह प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। वो मुस्कान मानो मुझे ही चिढ़ा रही थी, मेरी परेशानी का मजा ले रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं सह नहीं पाया और जल्दी से खिड़की बंद कर ली। सीट पर पीछे की तरफ झुक गया, मानो इससे वो औरत मुझे नहीं देख पाएगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मानो मेरा दम ही घुट जाएगा। कुछ देर ऐसे ही बीत गई। धीरे धीरे मुझे थोड़ी शांति महसूस हुई। शायद वो औरत वाकई सिर्फ मेरा वहम थी। मैंने आंखें खोलीं और खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका। अंधेरी रात में सिर्फ पेड़ पौधे और खेत नजर आ रहे थे। ट्रेन तेजी से चल रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर सोने में ही भलाई है। शायद सुबह होने तक ये सब भूल जाऊंगा। आंखें बंद करते ही अचानक डिब्बे में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, मानो कोई बुरी तरह से रो रहा हो। मैं चौंक कर उठा। आसपास देखा, लेकिन डिब्बे में कोई नहीं था। वो आवाज फिर आई, और भी ज्यादा तेज और भयानक, मानो कोई आत्मा अपने सारे दुख को बाहर निकाल रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा गला सूख गया। आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो रोना नहीं थी, बल्कि एक बुदबुदाहट थी। किसी अज्ञात भाषा में कुछ फुसफुसाते हुए, मानो कोई मुझसे बात करना चाहता हो। पसीना मेरी पीठ पर तरबतर हो गया। मैं सह नहीं पाया और खड़ा हो गया। डिब्बे में टहलने लगा।
शायद इससे मेरा डर थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वो आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी, हर तरफ से आ रही थी, मानो वो डिब्बे की दीवारों में ही बस गई हो। अचानक ट्रेन एक तेज झटके के साथ रुकी। मेरा सिर डिब्बे की दीवार से जा टकराया। मैं जोर से चिल्लाया। रोने की आवाज और फुसफुसाहट भी अचानक बंद हो गई। घबराते हुए मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था। स्टेशन का कोई नाम नहीं दिख रहा था। मैंने अपना मोबाइल निकाला, शायद नेटवर्क आ गया हो और मैं किसी को फोन कर सकूं। लेकिन मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं था। कुछ देर बाद डिब्बे की लाइट अचानक बुझ गई। मैं अंधेरे में पूरी तरह से अकेला रह गया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई, लेकिन सिर्फ सन्नाटे ने ही जवाब दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। अंधेरे में टटोलते हुए मैंने अपनी सीट ढूंढी और बैग से टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी में डिब्बे को स्कैन किया। सारी सीटें खाली थीं। मैं सोचने लगा, वो यात्री कहां गए? क्या वो औरत भी उनमें से एक थी? मेरा दिमाग सवालों के जाल में फंस गया। अचानक टॉर्च की रोशनी में डिब्बे के कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। मैं धीरे धीरे उस तरफ गया। ये एक छोटा सा शीशा था जो सीट के नीचे गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। शीशे में मेरा चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो औरत, उसके चेहरे पर अब भी वही भयानक मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली नहीं थीं। वो खून से लाल थीं और मुझ पर गुस्से से घूर रही थी। मैं चीखने ही वाला था कि अचानक ट्रेन फिर से चल पड़ी। शीशे से मेरा ध्यान हटा और मैंने खिड़की से बाहर झांकते ही मेरी सांस थम गई। बाहर का नजारा पहले जैसा नहीं था। घना अंधेरा गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक भयानक लाल कोहरा छाया हुआ था। पेड़ पौधे भी नजर नहीं आ रहे थे। दूर तक सिर्फ यही लाल कोहरा ही दिख रहा था, मानो खून का समंदर चारों तरफ फैला हो। ट्रेन इस भयानक कोहरे के बीच बेखौफ से आगे बढ़ रही थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। कोई पंछी का चहचहाना नहीं, कोई कीड़े का भनभनाना नहीं, बस एक अचल सन्नाटा जो मेरी रूह को कंपा रहा था। अचानक ट्रेन की सीटी जोर से बज उठी। एक लंबी भयानक सी सीटी जिसने पूरे कोहरे को चीर दिया। सीटी की आवाज के साथ ही डिब्बे में फिर से वो रोने और फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगीं। इस बार वो और भी ज्यादा भयानक और करीब से आ रही थी, मानो वो आवाजें डिब्बे की दीवारों के अंदर ही कैद हों। मैं घबराकर पीछे हटा और सीट पर बैठ गया। कुछ ही सेकंड बाद डिब्बे की दीवारों से एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य हाथ दीवारों को खुरच रहा हो। मैं और सह नहीं पाया। मेरा दिमाग मानो पागल हो गया था। तभी सामने वाली सीट पर अचानक हलचल हुई। मेरी चीख अटक गई। मैंने आंखें मूंद लीं। ये सब सपना है, बस एक बुरा सपना। लेकिन कुछ ही पल में मेरी पलकें जबरदस्ती खुल गईं। सामने वाली सीट पर अब वो औरत बैठी थी, वही सफेद सूट पहने, वही खौफनाक मुस्कान लिए हुए। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, आप देर से आए। उसकी आवाज बूढ़ी और कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अधिकार था। मैं बोल नहीं पाया, सिर्फ उसे घूरता रहा। वह फिर बोली, यह ट्रेन खो चुकी आत्माओं को ले जाती है, ऐसी आत्माएं जो कभी शांति नहीं पा सकी। उसके ये शब्द मानो हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर पड़े। क्या मैं भी अब उन खोई हुई आत्माओं में से एक बनने जा रहा था? उसने आगे कहा, लेकिन आपके पास अभी भी एक मौका है। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। कौन सा मौका? मेरी आवाज फटी हुई थी। वो मुस्कुराई, आपको इस ट्रेन से उतरना होगा, लेकिन अगले स्टेशन पर नहीं, उसके बाद वाले स्टेशन पर। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अगला स्टेशन तो बहुत दूर है। वो बोली, आपके पास वक्त कम है, जल्दी फैसला कीजिए। मैं उलझन में था। क्या उस पर भरोसा करूं? लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैंने उससे पूछा,
उस स्टेशन पर मुझे क्या करना होगा। वह कुछ बताने ही वाली थी कि अचानक ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। हम किसी स्टेशन पर पहुंच रहे थे। औरत ने आखिरी बार मुझे देखा और कहा, याद रखिएगा, अगला स्टेशन नहीं, उसके बाद वाला। फिर वो उसी तरह से गायब हो गई जैसे आई थी। डिब्बे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ते ही खिड़की से बाहर स्टेशन का मंद रोशनी दिखाई दी। जर्जर प्लेटफॉर्म पर टूटी फूटी बेंच और जंग लगे डिब्बे नजर आए। स्टेशन का नाम कहीं नहीं लिखा था। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या वाकई मुझे इस स्टेशन पर नहीं उतरना चाहिए? क्या वो औरत सच बोल रही थी? डर और जिज्ञासा का मिश्रण मेरे दिल में तूफान मचा रहा था। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग निकलूं, लेकिन ट्रेन के बाहर का माहौल भी कुछ कम खौफनाक नहीं लग रहा था। तभी डिब्बे में एक और आवाज गूंजी, एक बूढ़े आदमी की कमजोर आवाज। आप यहीं उतर रहे हैं क्या? मैं चौंक कर उस तरफ देखा। डिब्बे के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी थकान छाई हुई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। बूढ़े ने फिर कहा, अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो यह स्टेशन नहीं है, अगला स्टेशन है। उसकी बातों ने मुझे और उलझन में डाल दिया। पहले औरत ने कहा कि अगले स्टेशन पर उतरना, और अब यह बूढ़ा कह रहा है कि यही स्टेशन है। मैंने बूढ़े से पूछा, क्या आप जानते हैं वो औरत कौन थी? बूढ़ा एक उदास मुस्कान के साथ बोला, वह इस ट्रेन में फंसी हुई एक आत्मा है। हम सब यहां फंसे हुए हैं। मैंने सहमे स्वर में पूछा, हम? आपका मतलब है हम सब मरे हुए हैं बेटे? बूढ़े ने मेरी बात काटते हुए कहा, इस ट्रेन में सवार सभी खोई हुई आत्माएं हैं। हम शांति ढूंढ रहे हैं। उसके शब्दों ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैं मरा हुआ हूं? नहीं, ये सब एक भयानक सपना है। लेकिन आसपास का माहौल, डिब्बे का सन्नाटा, वो औरत और अब ये बूढ़ा, सब कुछ सच होने का संकेत दे रहा था। ट्रेन का दरवाजा फिर से खुलने लगा। मैं उलझन में था। क्या करूं? किस पर भरोसा करूं? तभी अचानक बूढ़े की आवाज आई, जल्दी फैसला करो बेटे, वक्त कम है। अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं तो इस स्टेशन पर उतर जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद की किरण। कुछ सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया, शायद बूढ़े की बातों में ही मेरी जान बचने की कोई उम्मीद है। मैंने अपना बैग उठाया और ट्रेन से उतर गया। ट्रेन का दरवाजा बंद हुआ और वो धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन के डिब्बों में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की के शीशे पर वो औरत का चेहरा दिखाई दिया। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। उसकी जगह अब गुस्सा और नफरत झलक रही थी। ट्रेन धीरे धीरे लाल कोहरे में गुम हो गई। मैं अकेला उस जर्जर स्टेशन पर खड़ा रह गया। बूढ़ा आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा फैला हुआ था। स्टेशन की टूटी फूटी बेंच पर बैठकर मैंने दूर क्षितिज को देखा। पूर्व की ओर आसमान हल्का सफेद होने लगा था। सूर्योदय होने वाला था। क्या वाकई मैं जिंदा हूं, या ये भी कोई भ्रम है? मेरे दिमाग में हजारों सवाल उछल रहे थे। वो ट्रेन, वो औरत, वो बूढ़ा आदमी, सब कुछ एक रहस्य बन गया था। तभी मेरी जेब में रखे फोन की घंटी अचानक बज उठी। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर मेरे बॉस का नाम दिख रहा था। मैंने कॉल रिसीव की। फोन के दूसरे सिरे से मेरी बॉस की परेशान आवाज आई, अमन, कहां हो तुम? कल रात फ्लाइट क्यों मिस कर दी? मैं कुछ नहीं बोल पाया। बस आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। रात भर के भयानक अनुभव को शब्दों में बयान करना असंभव था। कुछ देर बाद मैंने किसी तरह से उसे बताया कि मैं ट्रेन में सो गया था और गलती से एक गलत स्टेशन पर उतर गया हूं। मेरे बॉस ने थोड़ा गुस्सा दिखाया।
लेकिन फिर भी उन्होंने किसी स्थानीय टैक्सी सर्विस का नंबर मुझे दे दिया। कुछ घंटों बाद मैं मुंबई पहुंच चुका था। दफ्तर पहुंचकर मैंने सबको विस्तार से बताया कि रात में क्या हुआ था। जाहिर सी बात है, कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। सबने इसे थकान और तनाव का ख्याल बताया। शायद वो सही थे, शायद ये सब एक भयानक सपना ही था। लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में अकेले में लेटते समय मुझे उस जर्जर स्टेशन का सन्नाटा, वो लाल कोहरा और उस औरत की खौफनाक मुस्कान याद आ जाती है। और तब ये ख्याल मुझे रातों की नींद चुरा लेता है कि शायद मैं वाकई उस ट्रेन से गलत स्टेशन पर उतर गया था।